2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तारीख का ऐलान हो चुका है। दरअसल 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का आज यानी सोमवार को ऐलान कर दिया गया। भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी शंखनाद किया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम वो राज्य है जहां विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी शंखनाद के साथ साथ वोटिंग युद्ध का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान की 200, तेलंगाना की 119, छत्तीसगढ़ की 90 और मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो तारीख कौन है जिस दिन अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में चुनाव होगा। एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी, तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में चुनाव होने वाला है। बता दें कि 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे और इन राज्यों में चुनाव को लेकर देश भर की सियासत जो है वो गर्म है। क्योंकि आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी 2024 के रन से पहले एक स्टेट में बुरी तरह से हार चुकी है। ऐसे में इंतजार था इन 5 राज्यों का, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जो है इसको लेकर पहले से ही तैयारी में लगी है और कहा जा रहा था कि 24 से पहले विपक्षी गठबंधन इन 5 राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दे सकती है। दरअसल तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल यानी जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे में नवंबर दिसंबर तक अलग अलग चरणों में चुनाव होने की संभावना है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। वहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है, जबकि तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS का शासन है। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़, राजस्थान दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में जहां भाजपा है वहां भाजपा को अपनी किला बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान वापसी करना भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ से काफी दिलचस्प देखने को मिल रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और NDA, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन इंडिया जो है वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां पे विपक्षी दलों का गठबंधन होता है या फिर नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल वही है कि जहां पे कांग्रेस है वहां पे उनके जो सहयोगी दल है या फिर जो रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ किस तरीके से गठबंधन होता है, या फिर जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच समन्वय स्थापित होगा। चूंकि अब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, 5 राज्यों के 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान होंगे, मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगी, वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर, राजस्थान में 23 और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होंगे और 3 दिसंबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस ऐलान के बाद राजनीतिक दलों की तरफ से किस तरीके से अब राजनीतिक समीकरण जो है वो बैठाया जाता है।